जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परमजीत स्टडी क्लासेस में। आज हम हिंदी से संबंधित हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास जानेंगे, जो कि यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आइए इसको हम प्रारंभ करते हैं। तो इसके अंतर्गत पहले हमने रीतिकाल को लिया है। रीतिकाल को उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो काल अवधि है, इसकी जो समय है, वो सन 1650 ईस्वी से सन 1850 ईस्वी तक रहा। रीतिकाल के जो प्रमुख कवि थे वो थे आचार्य केशवदास, महाकवि भूषण, मतीराम त्रिपाठी, बिहारीलाल, कवि पद्माकर, कविदेव, चिंतामणि, उसके बाद कवि धनानंद और जसवंत सिंह। ये रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। प्रमुख कृतियाँ जो थीं वो थीं रामचंद्रिका, शिवराज, रसराज, सतसई, पद्माभरण, भाव विलास, रस विलास, सुजान सागर, भूषण, गंगा लहरी, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। यहाँ पर हमने लिखा है कवि प्रिया। ये रीतिकाल की प्रमुख कृतियाँ या रचनाएं कह सकते हैं, ये थीं। इस काल की जो प्रमुख रस थे वो श्रृंगार तथा वीर रस थे। रस से संबंधित है कि जो भी इस काल में रचनाएं की जाती थी उसमें श्रृंगार तथा वीर रस का वर्णन अधिक देखने को मिलता था। इसके बाद हम रीतिकाल के विशेषता को जानते हैं। रीतिकाल की विशेषता में जो पहला पॉइंट है वो है रीतिकाल ग्रंथों का निर्माण, मतलब रीतिकाल में ग्रंथों का निर्माण हुआ। उसके बाद दूसरा है श्रृंगार रस की प्रमुखता, अर्थात इस काल में श्रृंगार रस की प्रमुखता था। अधिक से अधिक रीतिकाल में श्रृंगार रस का प्रयोग करके ग्रंथों की रचना की जाती थी या उसमें श्रृंगार रस की अधिकता पाई जाती है। उसके बाद है तीसरा सवैया तथा दोहे छंदों का प्रयोग। सवैया तथा दोहे छंदों का प्रयोग किया तथा उसके बाद कवियों का दरबारी होना, अर्थात राजा के दरबार में जैसे दरबारी कवि होते हैं उस तरह से जो कवि थे वो दरबारी होते थे। आश्रयदाताओं की प्रशंसा की जाती थी। उसके बाद प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। सातवां है कला पक्ष पर अधिक बल, ब्रज की प्रतिष्ठा तथा व्यापक प्रसार, अर्थात ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा तथा उसका व्यापक प्रसार भी किया गया रीतिकाल के अंतर्गत। तो ये इसका जब आपको रीतिकाल की विशेषता पूछेगा कि रीतिकाल की विशेषता क्या थी, तो इसमें से कोई भी पॉइंट आप उठा करके लिख सकते हैं। अब हम जान लेते हैं आधुनिक काल के बारे में। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। इसकी जो समयावधि थी, कालावधि कहेंगे या समयावधि जो है वो सन 1850 से अब तक है। अब इसको अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो आधुनिक काल को गद्य काल, पुनर्जागरण काल, नवीन विकास का काल तथा आधुनिक काल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसके जो भाग हैं उसमें से पहला आता है भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग की जो कालावधि थी वो सन 1850 ईस्वी से सन 1885 ईस्वी तक थी। इसके प्रमुख कवि जो थे भारतेंद्र युग के वो थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक, बद्री नारायण चौधरी जिसको प्रेमघन भी कहा जाता है, प्रताप नारायण मिश्र,
जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, ये इसके प्रमुख कवि थे। और इस काल की जो प्रमुख कृतियाँ या रचनाएं कह सकते हैं थी, वो थी प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, इसके बाद है प्रेमाश्रु वर्षण, उसके बाद प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर। इस युग की जो प्रमुख रस थे वो शांत, श्रृंगार तथा वीर रस थे। अर्थात इस युग में इनकी प्रमुखता थी। विशेषता क्या थी इस युग की? तो विशेषता थी भारतेंद्र युग के काव्य पर भक्ति काल और रीतिकाल का व्यापक प्रभाव है, ये इसकी विशेषता है। इसके बाद हम जानते हैं द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग की जो काला अवधि थी, अर्थात ये इसका जो समय था वो सन 1900 से 1920 ईस्वी तक था। प्रमुख कवि जो थे वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिसके नाम पे द्विवेदी युग पड़ा है। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, उसके बाद है जगन्नाथ दास रत्नाकर। और इसकी प्रमुख कृतियाँ जो थीं वो हैं साकेत, प्रिय प्रवास, उद्धव शतक। और द्विवेदी युग की जो विशेषता है वो है इस काल को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। अर्थात द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। इसके बाद आता है छायावादी युग। इसकी कालावधि जो थी वो सन 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक थी। छायावादी युग के जो प्रमुख कवि थे वो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा थीं। इसके प्रमुख जो रचनाएं थीं वो कामायनी, आंसू, लहर, पल्लव, वीणा, ग्रंथ, गुंजन, परिमल, अनामिका, गीतिका, लोकायतन, यामा, दीपशिखा, रश्मि, ये छायावादी युग की प्रमुख रचनाएं थीं। इसकी जो विशेषता थी वो थी कि सौंदर्य की भावना इस युग की थी। उसके बाद श्रृंगार, प्रेम, वेदना, करुण तथा नैराश्य की भावना इस युग में थी। उसके बाद प्रकृति की मानवीकरण, वैयक्तिक अनुभूति की भावना, रहस्य की भावना, ये छायावादी युग की विशेषता थी। उसके बाद आता है छायावादोत्तरी काल, उसको जानते हैं। छायावादोत्तर काल जो है वो सन 1936 से अब तक माना जाता है। इसके दो भाग हैं, पहला है प्रगतिवाद और दूसरा है प्रयोगवाद। प्रगतिवाद को हम पहले जान लेते हैं। प्रगतिवाद का जो समय था या कालावधि थी वो सन 1936 से 1943 ईस्वी तक थी। प्रमुख कवि जो इसके थे वो थे पंत, निराला, रामधारी सिंह दिनकर, नरेश शर्मा, सुमन, नागार्जुन, त्रिलोचन, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल आदि प्रमुख हैं। इस काल की जो प्रमुख रचनाएं थीं वो थीं ग्राम्या, अपरा, उर्वशी, नीम के पत्ते, हारे को हरिनाम। इसकी जो विशेषता थी वो कुछ इस प्रकार थी। नारी की यथोचित सम्मान, अर्थात नारी को सम्मान देना, सामाजिक मूल्यों की स्थापना। उसके बाद है मानवतावादी दृष्टिकोण, विद्रोह एवं क्रांति के स्वर, प्राचीन परंपराओं
का विरोध अर्थात जो प्राचीन परंपराएं चली आ रही थी उसका विरोध किया गया इस काल में। उसके बाद कला के पक्ष में नवीनता, ये रही प्रगतिवाद युग की विशेषता। उसके बाद आता है हमारा प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का जो कालावधि थी वो सन 1943 से 1953 ईस्वी तक। इसके जो प्रमुख कवि हैं वो हैं अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र और गिरजा कुमार माथुर। इस काल की जो प्रमुख रचनाएं थीं उनमें से हैं आंगन के पार द्वार। उसके बाद है बावरा, अहेरी, अंधा युग, कनु प्रिया। ये प्रयोगवाद युग की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद इसकी जो प्रमुख विशेषता थी वो थी नए बिंब का विधान, विरूप का चित्रण, कुंठा तथा निराशा के स्वर, सौंदर्य के प्रति दृष्टिकोण, सामाजिक व्यवस्था के प्रति क्षोभ, अथार्थवादी दृष्टिकोण। ये इस प्रयोगवाद की विशेषता थी। तो इस तरह से आपसे एग्ज़ाम में इनमें से बनाकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि छायावादी युग का कालावधि क्या है, या भारतेंद्र युग की कालावधि क्या है, प्रमुख कवि बताइए, भारतेंद्र युग के प्रमुख कवि कौन थे, भारतेंद्र युग के या आधुनिक काल के प्रमुख रचनाएं क्या थीं, रीत काल की विशेषता लिखिए या आधुनिक काल की विशेषता लिखिए। इस तरह से प्रश्न आपको बनाकर भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इन सभी चीज़ों को दोहराएंगे और अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।